हाय बच्चों, कैसे हो सभी। आज हम जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरे जो 12th क्लास आरबीएसई 12th क्लास के 4 लेक्चर जो है वो आ चुके हैं। तो अब जैसा कि मैंने वहाँ पे आप सभी को ये बता रखा है कि मेरी जो 1.1 एक्सरसाइज है वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दी है। और उसके बाद जो हमारी 1.2 जो एक्सरसाइज है उसमें हमने क्या पढ़ना है, प्रतिलोम फलन के बारे में पढ़ना है। प्रतिलोम फलन क्या होता है मैंने आपको बताया भी था। तो भी बच्चों, प्रतिलोम फलन की जो डेफिनेशन है मैं आपको दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ कि जो प्रतिलोम फलन है वो क्या होता है कि कोई भी फंक्शन है वो यदि 1/(1/(2) है तो वे क्या होगा, प्रतिलोम फलन होगा। यदि कोई भी फंक्शन है, पहले वो फंक्शन होना जरूरी है। फंक्शन का मीन कोई भी हमें ए सेट दे रखा है, उस सेट ए के जो एलिमेंट है वो सेट बी के यूनिक एलिमेंट से क्या होना चाहिए, रिलेशन बनाए। ओके, ऐसा ना हो कि सेट ए का एक एलिमेंट उसके दो एलिमेंट से क्या बना रहा है, संबंध बना रहा है। तो ऐसा पॉसिबल होगा तो एक फंक्शन नहीं होगा। ओके, तो यदि फंक्शन, पहले फंक्शन होना चाहिए, उसके बाद में यदि उसके 1/(1)(2) का अस्तित्व है तो वे क्या होगा, भी इनवर्स फंक्शन होगा। ओके, तो मैं आप सभी से बच्चों एक रिस्पेक्ट करना चाहता हूं। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप सभी वीडियो को स्किप ना करें, पूरी देखें ताकि आपको पूरा डिटेल से समझ में आए। हम इतनी मेहनत करके वीडियो बना रहे हैं, 40 या 30 मिनट की वीडियो होती है, आप स्किप कर देते हो तो बहुत ज्यादा मेहनत लगती है इस चीज में। तो आप स्किप मत कीजिए, ये आपके फायदे के लिए है। तो आप पूरा इस वीडियो को देखें और इसका पूरा प्रॉफिट उठाएं छुट्टियों के कार्यक्रम में। ओके, तो आप सभी को मैं ये बता दूं कि प्रतिलोम फलन के लिए आपको पहले क्या समझना होगा, 1/(1)(2) समझना होगा। तो देखो 1/(1)(2) के लिए हम फंक्शन के टाइप पढ़ते हैं कि जो फंक्शन है वो कितने टाइप का होता है। मैंने आपको फंक्शन के टाइप में आपको मैंने एक आइडेंटिटी फंक्शन बताया था, तत्समक फलन बताया था मैंने आपको। तो तत्समक फलन की डेफिनेशन आपको पता है कि कोई भी ए सेट है, उसके कोई भी हमें बी सेट दे रखा है तो वो क्या होना चाहिए, जैसे सेट ए के कोई भी एलिमेंट है उसकी जो इमेज होती है वो क्या होती है, सेल्फ होती है। जैसे 1 है, 1 की इमेज उसमें क्या होगी, 1 ही होगी। 2 है, 2 की इमेज क्या होगी, 2 ही होगी। तो आज हम बच्चों क्या पढ़ेंगे, फंक्शन के टाइप पढ़ेंगे। जो हमारा आज का टॉपिक है वो टाइप ऑफ फंक्शन, टाइप ऑफ फंक्शन। फंक्शन के टाइप, फलन के प्रकार। अब देखो बच्चों, इस चीज को पूरा डिटेल से समझना। जो फंक्शन है उसके टाइप किस प्रकार से होते हैं। अब देखो, ये फंक्शन पहले दो भागों में डिवाइड होता है। फंक्शन जो है वो क्या होना चाहिए, 1/1। फंक्शन क्या होना चाहिए, 1/1। अभी मैं आपको बताऊंगा कि 1/1 कैसे होता है। एंड सेकंड जो है मैनी 1/1। अकेकी फलन एंड बहुअकेकी फलन। ओके, तो सबसे पहले हम 1/1 फंक्शन के बारे में देखते हैं। 1/1 फंक्शन क्या होता है। जैसा कि मैंने कोई भी यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया, f सच दैट r से r में है, r से r में डिफाइन है। r का मतलब यहाँ पे क्या है, डोमेन जो है वो सारे के सारे रियल नंबर हैं और जो को डोमेन है वो सारे के सारे के रियल नंबर में। यहां मैंने कोई भी एक फंक्शन डिफाइन किया, f(x) बराबर मैंने लिखा बच्चों 2x + 3 लिखा। कोई भी फंक्शन है, मैंने ये मैं आपको कुछ एग्जांपल से बता रहा हूं कि 1/1 फंक्शन क्या होता है। वैसे तो यदि हम 1/1 फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ें तो डेफिनेशन ये बनती है बच्चों कि हमें कोई भी सेट ए दे रखा है, सेट ए के जो एलिमेंट है, सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट की
यदि सेट बी के प्रत्येक एलिमेंट के साथ इमेज बने, क्या बने, इमेज बने, यानी एक ही इमेज बननी चाहिए, ज्यादा इमेज नहीं बननी चाहिए। जैसा कि एग्जांपल के लिए यहां आपको पता है कि यहां ये जो x एलिमेंट है हम इसको y बराबर भी लिख देते हैं, fx बराबर मैंने क्या लिखा, y लिख दिया। अब यहां जो x एलिमेंट है वो किसका होगा, डोमेन का होगा। यहां मैंने x एलिमेंट लिखा, यहां हमने इस पर मैपिंग लगाई, ये y एलिमेंट हमें मिलेंगे, ये डोमेन के एलिमेंट और ये कोडोमेन के एलिमेंट। जो एलिमेंट हम खुद रखेंगे वो डोमेन के एलिमेंट, और जो हमें रखने के बाद मिलेंगे, यानी इनको हम इनपुट और आउटपुट भी बोल सकते हैं। ये इनपुट के एलिमेंट है और ये आउटपुट। ओके, तो यहां भी देखो भी x हमने जब 1 रखा, यहां हमने 1 रखा, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। यहां हमने जब 2 रखा तो हमें क्या मिला, 7 मिला। यहां हमने जब 3 रखा तो हमें कितना मिला भाई, 9 मिला। कितना मिला, 9। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि जो 1 है, 1 का संबंध 5 से हुआ, 2 का संबंध 7 से हुआ, 3 का संबंध किससे हुआ बच्चों, 9 से हुआ। तो मेरे को बच्चों ये बताओ कि यहाँ एक जो एलिमेंट है उसका संबंध अकेले एक ही एलिमेंट से यानी 5 से है। आपने ये देखा भी एक जब हमने रखा तो हमें अकेला 5 ही मिला, 2 रखा तो 7 मिला, 3 रखा तो कितना मिला बच्चों, 9 मिला हमें। तो आप यहां से एक बात सीख चुकी हो, यहां से डेफिनेशन निकलती है, यानी इस 1 की जो डेफिनेशन है वो यहीं से बन गई। कैसे बनी है, आप ये देख सकते हो कि जो डोमेन का जो प्रत्येक एलिमेंट है वो कोडोमेन के यूनिक एलिमेंट से क्या बना रहा है, संबंध बना रहा है। यानी देखो बच्चों कि 1 का जो संबंध है वो 5 से है, 2 का संबंध किससे है, 7 से है। अब देखो बच्चों यदि 2 का संबंध किससे हो, 5 से हो जाता तो वो क्या हो जाता, मैनी 1 हो जाता। अब देखो 1 का मतलब क्या हुआ कि सेट ए या डोमेन का एक एलिमेंट कोडोमेन के एक ही एलिमेंट से क्या बनाएगा, संबंध बनाएगा, उससे ज्यादा वो संबंध नहीं बना सकता। यानी डोमेन का एक एलिमेंट कोडोमेन के एक ही एलिमेंट से क्या बनाएगा, संबंध बनाएगा। यदि एक एलिमेंट 2 एलिमेंट से संबंध बनाएगा तो वो फंक्शन ही नहीं होगा। ओके, तो उसके बाद में अब हम पढ़ते हैं मैनी 1। तो मैनी 1 जो है वो जो हमें वर्ड दिया है उसी से ये आपको समझ में आ जाएगा। मैनी का मतलब क्या होता है, 2 या 2 से अधिक। अब देखो मान लिया हमने यहाँ पे एलिमेंट दे रखे हैं 1 2 3, यहाँ में एलिमेंट दे रखे हैं 4 5 6 7। अब देखो बच्चों 1 का संबंध 4 से है, 2 का संबंध भी किससे है, 4 से है, 3 का संबंध किससे है, अभी 5 से है, किससे है, 5 से है, और 3 का जो 1 है, चलो छोड़ो, यही से हमें समझ में आ जाएगा। अब आप ये देखो कि ध्यान से आपको ये देखना है कि आप ये देखो कि जो 1 और जो 2 है, 1 और जो 2 एलिमेंट है डोमेन के एलिमेंट है, उन दोनों का जो संबंध है वो किस एलिमेंट से है, दोनों के दोनों जो संबंध है वो किससे बना रहे हैं, 4 से बना रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मैनी एलिमेंट यानी 2 या 2 से अधिक एलिमेंट का यदि संबंध एक ही एलिमेंट से हो तो हम उसे क्या बोलेंगे, मैनी 1 फंक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, मैनी 1 फंक्शन कहेंगे। अब यहां क्या था, एक ही एलिमेंट एक एलिमेंट से क्या बनाएगा, संबंध बनाएगा, और एक एलिमेंट 2 एलिमेंट से संबंध नहीं बनाएगा। यदि 2 एलिमेंट एक ही एलिमेंट से संबंध बना रहे हैं तो वो क्या होंगे, मैनी 1 फंक्शन होगा। अब आगे बात करते हैं बच्चों 1 के आगे टाइप होते हैं।
अब ऑन टू 1 1 ऑन टू फंक्शन अकेकी अचानक फलन और इनटू। अब देखो बच्चों बात ऐसी है कि ऑन टू का मतलब क्या होता है, अकेकी अचानक फलन। इनटू का मतलब अकेकी अंतरक्षेपी फलन। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऑन टू की डायरेक्टली भी सिंपल सी डेफिनेशन है, यदि कोडोमेन रेंज के इक्वल आ जाए। देखो बच्चों मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जो हमारी रेंज है, रेंज यहाँ पे क्या होगी, 5 7 9 है, 5 7 9 ही है, और कोडोमेन क्या है, 5 7 9 ही है। यदि हमें जो रेंज है रेंज जो है वो बराबर किसके आ जाए बच्चों, कोडोमेन की। यदि रेंज किसके बराबर आ जाए बच्चों, कोडोमेन की यदि बराबर आ जाए तो हम उसे क्या बोलेंगे, 1 1 ऑन टू फंक्शन कहेंगे। अब देखो इनटू, अब देखो भी इसको तो हम डिफाइन कर सकते हैं, इसका तो अलजेब्रिक फॉर्म जो है वो डिफाइन कर सकते हैं, परंतु इसका अलजेब्रिक फॉर्म डिफाइन नहीं कर सकते। आप इसको करो, ये जो है इनटू जो है इसके क्या अपोजिट है। अब देखो इनटू की डेफिनेशन क्या बनती है, यदि रेंज नॉट इक्वल क्या हो, कोडोमेन की। यदि रेंज नॉट इक्वल क्या हो, कोडोमेन के, उसे हम क्या बोलेंगे, इनटू कहेंगे। अब देखो भी मैं आपको जो हमें अकेकी फलन पढ़ा है उसका मैं यदि आपको अलजेब्रिक फॉर्म बताऊं, इसकी क्या बताऊं, अलजेब्रिक फॉर्म। अब देखो बच्चों अलजेब्रिक फॉर्म कैसे बनती है, जैसा कि इसी में मैं आपको बता देता हूं। यहाँ जैसे x1 एलिमेंट है, इसमें हमने x1 एलिमेंट पर इमेज प्रतिचित्रण किया, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा बच्चों, fx1 मिलेगा। x1 की जो इमेज है आपको क्या मिल रही है, fx1 मिल रही है, हम ऐसे इसको बोल सकते हैं। और यहाँ एलिमेंट है दूसरा x2, यहाँ इसमें जो इमेज है वो क्या मिलेगी बच्चों, fx2 मिलेगी। क्या मिलेगी, fx2। बच्चों बात ऐसी है कि 1 1 का जो अलजेब्रिक फॉर्म है, इसकी अलजेब्रिक फॉर्म क्या बनती है, यदि fx1 बराबर किसके आ जाए, fx2 के बराबर आ जाए। यदि fx1 बराबर किसके आ जाए, fx2 के आ जाए, तो आपको ये पता है बच्चों x1 और x2 भी क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। यदि fx1 उनकी जो इमेज है वो बराबर आ जाती है, तो खुद जो एलिमेंट है वो भी एक दूसरे के क्या होंगे, भी बराबर होंगे। ओके, तो मैं आपको दोबारा से बता दूं कि जो 1 1 फंक्शन है वो क्या होता है, यदि डोमेन का एक एलिमेंट उसके कोडोमेन के एक ही एलिमेंट से संबंध बनाए, प्रत्येक एलिमेंट संबंध बनाना चाहिए। एक का संबंध देखो, एक की इमेज हमें क्या मिल रही है, 5 मिल रही है, 2 की 7, 3 की 9। ओके, अब देखो भी ऑन टू कब होगा, ऑन टू कब नहीं होगा। अब देखो इस कंडीशन में मैंने ये जो एग्जांपल लिया है, इस कंडीशन में तो ये ऑन टू है। यदि मैं ये कह दूं कि इसमें 2 एलिमेंट और है, एक एलिमेंट यहाँ है और एक एलिमेंट यहाँ है, ये जो मैंने डॉट दर्शाई है, मान लिया यहाँ 10 है और यहाँ आपके पास 11 है। तो आप मेरे को ये बताओ बच्चों कि यहाँ जो 10 और जो 11 है ये कोडोमेन के एलिमेंट है। किसके एलिमेंट है, कोडोमेन के। परंतु 10 और 11 की इसमें प्री इमेज नहीं है। अब देखो एक की जो इमेज है वो 5 है, 5 की प्री इमेज हम क्या बोलेंगे इसको, 5 की प्री इमेज कितनी है, 1 है। यहाँ 10 और 11 की पूर्व प्रतिबिंब ही नहीं है। इसका मतलब बच्चों क्या हुआ, जो हमें रेंज मिल रही है वो तो मिल रही है 5 7 और 9, जो कोड में मिल रहा है वो क्या मिलेगा, 5 7 9 10 और 11। ओके, तो इसका मतलब ये ऑन टू नहीं होके क्या होगा, इनटू होगा। ओके बच्चों, ऑन टू और इनटू में डिफरेंस पता चला। देखो बच्चों ऑन टू क्या होगा, यदि रेंज बराबर किसके आ जाए, कोडमेन के आ जाए, तो उस कंडीशन में वो क्या होगा, ऑन टू होगा। यदि रेंज नॉट इक्वल किसके आ जाए, कोडमेन के आए, उस कंडीशन में वो क्या होगा, इनटू होगा। अब हम बात करते हैं जो मेनी वन है।
मैनी वन में भी वो सेम इक्वेशन होती है, ऑन टू मैनी वन एंड इन टू मैनी वन। ओके, तो भी बच्चों बात ऐसे इसका जो एग्जाम्पल है वो आप देखो। जैसे हमारे पास यहाँ 3 एलिमेंट है, यहाँ हमारे पास 2 एलिमेंट है, इन 2 एलिमेंट की का जो संबंध है वो एक ही एलिमेंट से है और इसका जो संबंध है वो किससे है भाई, इससे है। तो आप देख सकते हो जो रेंज है वो कोड बैंक की क्या आई, इक्वल आई। और दिस ये मैनी वन ऑन टू है, ऑन टू नहीं है बच्चों, ये क्या है मैनी वन ऑन टू। मैनी वन ऑन टू क्यों हुआ, क्योंकि इसके 2 एलिमेंट का एक ही एलिमेंट से क्या संबंध है, तो हम इससे क्या बोलेंगे, मैनी वन ऑन टू। और इसी प्रकार यहां हम यदि एग्जांपल लें, ये देख लो बच्चों, अब देखो ये 2 एलिमेंट का एक एलिमेंट से संबंध है, इसका मतलब ये मैनी वन तो है, परंतु ये मैनी वन n2 नहीं है। क्यों नहीं है बच्चों, क्योंकि यहाँ जो हमें रेंज मिल रही है वो कोड मैन के इक्वल नहीं है, क्योंकि ये एलिमेंट जो है कोड डोमेन के एलिमेंट से किसी से संबंध ही नहीं बना रहा। तो इस प्रकार से बच्चों आज हमने जो फंक्शन है उसके मैंने आपको टाइप बताई है। तो बच्चों इसको ध्यान से दोबारा से डिटेल से मैं आपको बताऊंगा कि फंक्शन क्या है। फंक्शन आपको मैंने पहले बता ही दिया था, यदि कोई भी एलिमेंट है डोमेन का, कोई भी एक एलिमेंट को डोमेन के यूनिक एलिमेंट से क्या बनाना चाहिए, संबंध बनाना चाहिए। ऐसा ना हो कि बच्चों एक ही एलिमेंट को डोमेन के 2 एलिमेंट से संबंध बना रहा है। यदि एक एलिमेंट डोमेन का एक एलिमेंट को डोमेन के 2 एलिमेंट से संबंध बनाएगा तो वो बच्चों क्या नहीं होगा, फंक्शन ही नहीं होगा। अब फंक्शन के टाइप देखो बच्चों, 1 1 अकेकी फलन, उसके बाद में बहुकेकी फलन, उसके बाद में ऑन टू, उसके बाद में इन टू। अब ये तो ऑन टू और आच्छादक फलन और अंतरछेपी फलन तो अलग है। अब देखो आच्छादक फलन क्या होता है बच्चों, यदि रेंज बराबर किसके आ जाए, को डोमेन के, उस कंडीशन में वो क्या होगा, आच्छादक फलन होगा। यदि रेंज नॉट इक्वल किसके हो, को डोमेन के हो, उस कंडीशन में वो इनटू होगा। क्या होगा, इनटू। अब बात आती है 1 1 ऑन टू, 1 1 इनटू, ये मैंने आपको इधर बताया। अब बात आती है मैनी वन ऑन टू एंड मैनी वन इनटू। तो ये बच्चों इसको नोट करो, फिर आगे हम अपनी एक्सरसाइज 1.2 पर चलते हैं।